अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। मेरे पास बताने को बहुत कुछ है साइटेरियन, कुछ इवेंट्स पॉजिटिव हैं, कुछ इवेंट्स नेगेटिव हैं, बट साइटेरियंस के लिए बहरहाल अच्छे दौर का आगाज़ हो चुका समझे। मार्स रेट्रोग्रेड है, मार्स आपके 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। इसकी रेट्रोग्रेशन आपको कुछ छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस दे सकती हैं, बट आपके पास अपनी सलाहियतें इतनी ताकतवर हैं कि आप इन कॉम्प्लिकेशन से आराम से बच जाएंगे। मैं इनकी जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी बयान करूँगा एंड उनसे बचना कैसे है उसके बारे में भी राय दूँगा। 8 नवंबर को चांद ग्रहण है। चांद ग्रहण की जो पेशंगोई उसके मुतल्लिक बहुत सारी चीज़ें वो हमने एक अलग वीडियो पहले से बना दी हुई है, आप उसे एक नज़र देख लीजिएगा, वो चीज़ें भी आपको समझ आ जाएंगी। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। आपके लिए मरकरी आपके 12th एंगल पर है। मरकरी का 12th एंगल पर होना, सूरज के साथ होना, बहरहाल आपको कोई मटीरियल एडवांटेज तो नहीं देगा, लेकिन इस तरह के एडवांटेजेस आपके पास ईज़िली होंगे जिससे आप लोगों को समझ सकें, उनके इरादों को समझ सकें, उनके आपके हक़ में होना या आपकी मुखालफत में होना इसको समझ सकें। अगर वो आपके हक़ में हैं तो आप उन्हें एप्रिशिएट कर सकें, अगर आप वो आपकी मुखालफत में हैं तो आप उन्हें रिपेल कैसे कर सकते हैं, उनकी मकारियों, चालाकियों या उनकी साजिशों से बच कैसे सकते हैं, ये आपको मरकरी और सन के 12th एंगल से मुयस्सर आएगा। एक और ख़बर, सूरज मरकरी के साथ जब 12th एंगल पर होता है तो इंसान अपने हकीकी मकासद को भी पहचानता है। वो उन मसनूई मिशंस जिनसे सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा हो, जिससे सिर्फ सलाहियतें वेस्ट हो रही हों, जिससे सिर्फ आपकी मसरूफ़ियत बढ़ रही हो, उन चीज़ों से बाज आ जाता है। वो मुनाफा बख्श में और गैर मुनाफा बख्श इन दोनों चीज़ों में अच्छे तरीके से तमीज़ करके डिसीजंस ले पाते हैं। एंड फिर इसके बाद अपने और बेगाने, जो अपने और पराए लोग हैं उनमें तमीज़ कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल चीज़ों में तमीज़ कर सकते हैं। सो 12वें घर में इसका कोई मटेरियल एडवांटेज तो नहीं कि दिस इज़ वेरी गुड सीज़न फॉर द इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ वेरी गुड सीज़न फॉर द सम रिस्क टेकिंग, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि इससे आप ज़िंदगी के हकीकी मायने समझ सकें, कारोबार के हकीकी, रिश्तों के हकीकी, रूहानियत के हकीकी मायने समझ सकें। सो इस तरह ये पॉजिटिव है। फिर आपके लिए सैटर्न आपके 3rd एंगल पर डायरेक्ट है। सो दिस इज़ एन अदर पॉसिबल पॉजिटिव थिंग जो आपके अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा करेगी, जिससे आप फैमिली के लिए मुफीद हो सकेंगे, जिससे आप रिश्तेदारों के लिए मुफीद हो सकेंगे, जिससे रिश्तेदार आपके लिए मुफीद हो सकेंगे। अरेंज मैरिज चांसेस बढ़ जाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम का रिप्रेजेंटेटिव भी है ना साइटेरियन, आपके लिए सैटर्न जो है ये सोर्स ऑफ इनकम का रिप्रेजेंटेटिव है। ये कैप्रिकॉन को रूल करता है। कैप्रिकॉन आपका 2nd एंगल है। जब ये कैप्रिकॉन एंगल को रूल करे, जब भी ये कभी अच्छे एंगल पर हो, कैप्रिकॉन एंगल पर ना भी हो, जब भी ये कभी अच्छे एंगल पर हो, इससे आपके मटेरियल स्टेबिलिटीज़ आएंगी, ग्रोथ आएगी, रिजर्व्स जनरेट होंगे एंड उस तरह के दीगर फ़ायदे जैसे जॉब का बढ़ना, जैसे बिजनेस का बढ़ना, जैसे जॉब का स्विच करना, जैसे जॉब की कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व होना, वर्क एरिया पर आपका रिस्पेक्ट लेवल इंक्रीज़ करना, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटी। एंड सैटर्न अभी अभी डायरेक्ट हुआ एंड मरीज़ ग्रोथ करता जाएगा। और एक क्लू के तौर पर खबर देकर जा रहा हूँ, ये इसलिए इस हफ्ते दे रहा हूँ, हालांकि इसका इस हफ्ते से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये इसलिए देकर जा रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ आप ऐसी करने वाले हैं तो उसे 23 नवंबर तक रोक लीजिए। इस हफ्ते से अभी जुपिटर स्लो है, रेट्रोग्रेड है, 23 नवंबर से डायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। जब वो डायरेक्ट होगा तो एक बेहतरीन दौर का आगाज़ होगा जो कि तकरीबन 12 साल के बाद आया है। उस जुपिटर के डायरेक्ट होने पर मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा। वहाँ से आपका टेक ऑफ टाइम शुरू है 10-12 महीनों के लिए, और 12 साल बाद यू आर अगेन इन वेरी लकी मोड जहाँ से आपकी कामयाबी है। सो ये जो छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशन है चांद ग्रहण से, मार्स की रेट्रोग्रेशन से, या फिर सूरज जब ग्रहण ज़्यादा हुआ था उससे जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई, या मरकरी या वीनस आपके 12th एंगल पर, ये छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशन सिर्फ इस हफ्ते तक बर्दाश्त करिए। अगले हफ्ते से मैं आपको खुशखबरियाँ ही सुनाने वाला हूँ। सूरज 1st एंगल पर आ जाएगा, मरकरी अच्छे एंगल पर आ जाएगा, वीनस अच्छे एंगल पर आ जाएगा, जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये खबरों को आप सिर्फ 7 दिन बर्दाश्त करिए। एंड अगर इस 7 दिनों आप अपने टाइम को बगैर कुछ ग्रोथ दिए हुए भी स्पेंड कर दें तो ये कोई मुज़ायके की बात नहीं, क्योंकि 16 तारीख से आपकी ग्रोथ का टाइम शुरू हो जाना है। इन एडवांस मैंने ये बातें बता दी। अगर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा फील हो तो सूरह शम्स पढ़ लीजिए,
ब्लू सफ़ायर पहन लीजिए। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको अफेक्टिवली कामयाबियों की तरफ ले जाएगी। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है साइटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आपकी फेवर्स में जाएंगी उनको मज़ीद तफसील से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साइटेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।